विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजय शंकर तिवारी जी। तिवारी जी, गजवाए हिंद का जिक्र हो गया। अरे मैं कह रही हूँ, अगर हिंदुस्तान में आपको जो चाहे पहनने की आज़ादी है, अचकन पहनी है, चूड़ीदार लोगों ने पहनी है, माथे पर अलग अलग किस्म की पगड़ी और टोपी लगाई है, तो जब ये साहब बोलते हैं कि बुरके में एक दिन आ जाएगी एक महिला जो प्रधानमंत्री बनेगी, ये वेलकमिंग है कि नॉन वेलकमिंग है? इस देश के राष्ट्रपति एपीजे कलाम रहे हैं, वो मुस्लिम थे। हामिद अंसारी ये उपराष्ट्रपति थे। ये इस देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। इसलिए ये जो वैसी साहब ने कहा है, उनके कहने में क्या बू आ रही है, आपको ये समझने की आवश्यकता है। आप बताइए, देश में आज तक बुर्का और हिजाब में कब डिस्कोर्स हुआ? कब किसी ने आपत्ति उठाई? कब किसी ने कहा? आज तक कोई डिस्कोर्स नहीं हुआ है। लेकिन कब चर्चा कर रहे हैं? भाई किसी विद्यालय में, कहीं सेना में, कहीं पुलिस में आप क्या बुर्का और हिजाब पहनकर जा सकते हैं क्या? अगर नहीं जा सकते तो स्कूल की अवमानना क्यों कर रहे हैं? और हम वारिस पठान साहब से एक बात करना चाहते हैं कि आप एयरपोर्ट में जाकर जब वायुयान लेने जाते हैं तो क्या इसी तरीके से आप वहां कहेंगे कि हम तो बुर्का पहन करके ही जाएंगे, नहीं अगर नहीं जाएंगे? ऐसा करने की इनकी हिम्मत है क्या? तो अल्टीमेटली एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि ये सोच कैसी है? जहां ये 4%, 5% है, वहां पर तो आप जो को जय श्री राम को वो भी अच्छा है, अल्लाह अकबर को वो भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। ज्यों ही आबादी जहां पर 18%, 20% की आबादी के साथ, 30% आबादी के साथ, 35% आबादी के साथ है, तो इस प्रकार के बयान आने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि असल में ध्रुवीकरण जो है वो अंदर ही से हो रहा है। ठीक है, सुन लेते हैं, वारिस पठान आपको जवाब देना चाह रहे हैं। वारिस साहब। नहीं, देखिए, मैं इनको कहना चाहूंगा कि अगर योगी अपना भगवा वस्त्र धारण करके सीएम बन सकते हैं, पार्लियामेंट में जा सकते हैं, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जा सकती है भगवा पहनकर पार्लियामेंट में, तो क्या हमारी बहनें हिजाब पहनकर कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूशन में नहीं जा सकती? इससे प्रॉब्लम क्या है? क्या कोई नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है? हमारे कुरान में लिखा हुआ है, चैप्टर 24 आयत 30 सूरह नूर के अंदर क्या है? मुसलमान औरतों, तुम अपनी चेहरे की, अपनी चेस्टिटी की हिफाजत करो। ये हिफाजत है, हिजाब पहनते हैं। अगर ये आपने दुपट्टा कंधे पे डाल दिया तो चलेगा, लेकिन अगर दुपट्टा सर पे डाल दिया तो नहीं चलेगा। ये कौन सी बात हो गई रूपिका जी? आज अगर संविधान ये कहता है कि हमको फ्रीडम ऑफ चॉइस है, जो पुट्टा स्वामी का जजमेंट भी है, तो दो जज का जजमेंट है, जो पूरी तरह से दर्शाता है कि हमको जो रिलीजियस, आप कोर्ट के जजमेंट का इंतजार क्यों नहीं कर लेते? मैं आपको एक वकील के नाते पूछ रही हूँ वारिस भाई, कोर्ट के जजमेंट का इंतजार करने से क्या आपत्ति है? मैं एक सवाल पूछना बस एक सेकंड सर, ये एक सवाल मेरा हो जाए। वकील है ना? कोई नहीं है, कोर्ट का जजमेंट पेंडिंग है। कोर्ट का जजमेंट पेंडिंग है। उसके पहले तो आज आपने देखा नहीं कि कर्नाटका की स्कूल के बाद आप होमवर्क करके क्यों नहीं आए वारिस भाई? मुझे ये बताइए, उसका कोर्ट ने क्या कहा है? जब तक फैसला नहीं आ जाता, जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, कोई रिलीजियस आउटफिट अलाउ नहीं किया जाएगा, ये कोर्ट ने कहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।